पल्लवी भी हमारे साथ बनी हुई है। पल्लवी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस कहां है, क्योंकि आप कांग्रेस को कवर करती हैं। बीजेपी नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, इन चुनावों में कांग्रेस कहां है? बिल्कुल, देखिए यही बड़ा सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस क्यों सड़क पर नहीं दिखाई देती है, कांग्रेस क्यों जनता के बीच में दिखाई नहीं पड़ती है। और जब ये सवाल किया जाता है तो उनका आरोप ये होता है कि देखिए हम काम कर रहे हैं लेकिन कोई दिखा नहीं रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम ग्राउंड पे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आ रही है और शायद जनता के बीच भी वो जगह नहीं बना पा रही है जो होनी चाहिए थी। क्योंकि जब जनता से बात की जाती है तो जनता जो है बस दो ही पार्टी की बात करती है, चर्चा करती है, और कहीं किसी इलाके में चले जाएंगे तो शायद वो कोई कांग्रेस की बात कर लेगा। कारण बहुत बड़ा ये है कि देखिए जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है और हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं उन पार्टी को तवज्जो जो है आम जनता देती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस क्या है, वो पुरानी बातों को लगातार कहती आ रही है। जो शीला दीक्षित के समय में काम हुआ, हम उस तरीके का काम करेंगे। देखिए रवि, ये जनता है, ये सब जानती है और सबको समझती है कि कौन क्या कर रहा है। और यही बात जो हमारे तमाम सहयोगी है वो भी यही कह रहे हैं कि जनता बहुत समझदार है, वो हर एक पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है उसको समझ रही है। और शायद राजनीति को इसीलिए कहते हैं कि राज करना है तो ऐसी नीति बनाई है कि सामने वाला चित हो जाए, और वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी करते नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ते हुई नजर आ रही है। और यही वजह हम इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि देखिए अब जैसे जैसे एमसीडी चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, कांग्रेस जो है अब जाकर के अपना थीम सॉन्ग लॉन्च करने जा रही है, ऑटो रिक्शा लॉन्च करने जा रही है, जिससे कि वो गली मोहल्लों में जाकर के जनता के बीच पहुंचेंगे। उनके कोई स्टार प्रचारक आपको दिल्ली के चुनाव में नहीं दिखाई पड़े होंगे। तो जाहिर तौर पर जो इस वक्त की चुनाव माहौल दिखाई पड़ता है, यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। एक तरफ पल्लवी, एक तरफ बीजेपी है, वहां पे जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनावों में अनुराग ठाकुर नजर आ रहे हैं। एमसीडी चुनावों में पीयूष गोयल आज मैनिफेस्टो जारी करेंगे। लेकिन कांग्रेस एमसीडी चुनावों को इतने हल्के में क्यों ले रही है? वो तो गुजरात चुनावों को भी हल्के में ले रही है। राहुल गांधी ने सिर्फ एक रैली की है, प्रियंका गांधी वहां नजर नहीं आ रही है। तो ये तमाम सवाल कांग्रेस से पूछे जा सकते हैं। इस बीच एमसीडी के घमासान में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। किस तरह से इन तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी सुनिए। मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। बहुत दुखद है। संदीप जी मेरे भी करीबी थे और ट्रेड विंग में काफ़ी अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस तरह से टिकट से नहीं जोड़ सकते इसको, ये गलत कर रहे हैं। कट्टर ईमानदारी की बात करने के बाद इस प्रकार का भ्रष्टाचार, टिकटों की बिक्री और यहाँ तक कि लोगों को मौत के कगार तक पहुंचा देने की प्रक्रिया बातें आएंगी तो भारतीय जनता पार्टी इस पे चुप तमाशा नहीं देख सकती। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है। और इन सारे बातों से, प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी एफआईआर वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है, वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई।
वो सीवीओ को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो रिपोर्ट सामने आई है विजिलेंस डिपार्टमेंट की, उसमें साफ लिखा है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और घोटाले की जो वैल्यू उन्होंने एस्टिमेट की है वो लगभग 1300 करोड़ रुपए की है। लेकिन असली किंगपिन जो है वो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन है। और मैं मांग करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि तुरंत से तुरंत इन लोगों से इस्तीफा लिया जाए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।